आदाब, नमस्ते। मैं हूँ ज़ुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल के ऊपर ज़ूल सनशाइन पे। तो आज मैं आपसे बात करूँगी कि अपनी बेटर लाइफ यानी कि अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन कैसे करना है। लोग हमेशा कहते हैं, हम हमेशा लोगों के मुँह से सुनते हैं कि भाई ये करो तो आपकी लाइफ बेहतर होगी, ये करो तो आपकी लाइफ बेहतर होगी। लेकिन मैं आज आपको बताऊँगी कि 3 चीज़ें ये जो मैं आपको बताऊँगी वो अपनी लाइफ में नहीं करनी है, और अगर आप कर रहे हो तो उसको स्टॉप कर देना, तो आपकी लाइफ ज़रूर बेहतर हो जाएगी। वो 3 चीज़ें ये है, मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहली चीज़ है, जो लोग आपकी कदर नहीं करते, ठीक है, यानी कि आपकी केयर नहीं करते, तो आपको उनकी केयर नहीं करनी है। अभी इससे क्या होगा, मैं आपको ऐसा नहीं कह रही कि केयर करना छोड़ दो, लेकिन जो लोग अनइम्पोर्टेंट आपको साउंड करवा रहे हैं या आपको इंटरेस्टेड ही नहीं है या उनका कुछ एफर्ट्स ही नहीं है या केयर ही नहीं करते हैं, तो उनकी केयर ना करके उनकी केयर करिए जो आपकी केयर करते हैं। क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारा माइंड इस तरीके से बनाया है, इस तरीके की साइकोलॉजी में यकीन रखता है कि वो रिटर्न की उसमें आ जाती है, एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिक आ जाती है। हमको खुदा ने बनाया है तो हमें सब कुछ इनबिल्ड करके दिया है, वो आना है ऑटोमेटिक, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है या मेरा या किसी का भी कंट्रोल नहीं है। तो आप किसी को कुछ दोगे तो वो इन रिटर्न का आप एक्सपेक्टेशन करने वाले ही हो। ये सब मिथ है, जीरो एक्सपेक्टेशन जो बोलते हैं ना कि भाई कुछ उम्मीद मत रखो, कुछ ये मत करो। उम्मीद पे दुनिया कायम है, पूरी दुनिया उम्मीद पे कायम है। अगर आपको उम्मीद ना हो तो आप जिंदगी में कुछ ना करो किसी के लिए। तो क्या करना है हमको, अभी क्या रिटर्न नहीं आएगा तो आप लो फील करोगे, ठीक है, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे फिर लाइफ में। तो इससे बेटर है अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए कि जहाँ से आपको केयर मिल रही है ना, आप उधर ही केयर दिखाओ सिर्फ। इसको सेल्फिशनेस नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं कि भाई आप जिसको जरूरत है उसको दो, जिसको जरूरत है। अभी मान लो कि आपको अभी भूख नहीं लगी है, भूख आपको है ही नहीं, और मैं आपको खाना दूं, आप नहीं करोगे, खाना नहीं खाओगे, या आप खा भी लोगे अगर मेरा सम्मान करने के लिए, तो आप खाना बीच से छोड़ के चले जाओगे। समझ में आ रहा है? सेम यही होता है। तो हमको क्या करना है, हमको जो हमारी केयर करे, जो हमको इम्पोर्टेंट है उसी को इम्पोर्टेंट दो। ये साइकोलॉजी है, वो एक्सपेक्ट करना है 110% आप करोगे एक्सपेक्ट। आप कहीं पे कुछ दोगे ना, केयर करोगे, आप चाहोगे भाई मेरी भी केयर हो। वो ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो आपको खुदा ने इनबिल्ट करके दिया है, आपका जोर नहीं है उसके ऊपर। तो आप कोई महात्मा भी नहीं हो, हम कोई महात्मा भी नहीं है, कोई कि भाई हाँ चलो भाई जान, वैसा नहीं होने वाला। तो ये हमारा पहला था। सेकंड है कि आपको उनके पीछे नहीं लगना है कि जो टॉक्सिक है। टॉक्सिक इन द सेंस, अभी मैं टॉक्सिक में आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं, ठीक है, आप उनको बहुत इज्जत देते हो, इंपॉर्टेंस देते हो, उनके लिए हर चीज़ें करते हो, ठीक है, आप उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो, हर चीज़ उनके लिए करते हो। स्टिल आपको मिलता है क्रिटिसिज्म, स्टिल आपको मिलता है अप्रिशिएट नहीं होते आप, स्टिल आपकी होती नाकदरी, ठीक है, आपको लिया जाता है टेकन फॉर ग्रांटेड, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपका दिमाग हो जाता है नेगेटिव। आप नहीं होगे तो फ्रस्ट्रेशन फील करोगे, नहीं होगा तो आपका नेगेटिव बार आएगा, आपका रियल वर्जन होगा नहीं होगा, आप वो बन जाओगे। मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ कि इस दुनिया में हम जितने भी लोग हैं ना, सब डिफरेंसेस के साथ है, सबको प्रॉब्लम्स आना है, हर जगह डिफरेंसेस होने वाले हैं, मतभेद होने ही वाले हैं। लेकिन अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते ठीक से, आप में वो है ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, आप एप्रिशिएट ही नहीं करते चीज़ों को, आप क्रिटिसिज्म ही करना है आपको, तो वो टॉक्सिक चीज़ है पूरी, टॉक्सिक चीज़ है पूरी। कम्युनिकेशन सही होना चाहिए, इज्जत जानी चाहिए, इज्जत आएगी इज्जत जाएगी, समझ रहे हो आप? टॉक्सिसिटी में नहीं पड़ना है। आप सब कुछ बहा दे रहे हो और सामने वाले को फिक्र ही नहीं है कोई चीज़ की कि भाई अभी तो कुछ भी चल रहा है, तो कुछ भी मत चलाओ। आप डिसाइड करते हो कि सामने वाला आपको कैसे ट्रीट करता है, आप डिसाइड करते हो कि आपकी कितनी इज्जत होगी, आप डिसाइड करते हो कि आपका क्या लेवल है, आप डिसाइड करते हो कि आपको कितना, आपका जो है, आपको कितना, क्या बोलते हो उसको, आंका जाए किसी की नज़र में, आप डिसाइड करते हो। आपको कितना सुनना है वो भी आप डिसाइड करते हो। तो हर चीज़ हम डिसाइड करते हैं तो हमको पता होनी चाहिए
कि अगर आपका कम्युनिकेशन ही फेल हो रहा है, आपका अगर बात करने कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। और कम्युनिकेशन हेल्दी वे में होना चाहिए। आप एकदम टॉक्सिक चीज़ क्या होती है पता है आपको? टॉक्सिक चीज़ जो बोलते हैं, टॉक्सिक इंसान हर इंसान बन जाएगा। अगर आप कुछ दे रहे हो ना किसी को बहुत ज़्यादा, आप अच्छे हो इंसान, आप अच्छे इंसान हो, अगर आप सब कुछ कर रहे हो ना, और सामने से अगर आपका क्रिटिसिज्म आएगा ना, आप भी टॉक्सिक बन जाओगे। हर इंसान टॉक्सिक मिलेगा आपको फिर। तो टॉक्सिसिटी वो कोई पैदा नहीं होता टॉक्सिक के साथ, वो ऐसा माहौल उसको मिल जाता है। समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो वो माहौल को आप उसमें माहौल में मत रहो। आप वो अगर आपको नहीं सुना जा रहा, आपकी बात की इज्जत नहीं हो रही, आपको मतलब आप सब कुछ कर रहे हो, आप इज्जत से बात करो, इज्जत मिलनी चाहिए सामने, सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है? आपको अपनी बात इज्जत से रखनी है, तमीज से रखनी है, लेकिन आपको क्रिटिसिज्म नहीं देखना है 24 घंटे। अप्रिशिएट चीजों को नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप बंद कर दो चीजें करना। अप्रिशिएट नहीं हो रही तो मत करो। आप सबसे पहला था ये, आपकी लाइफ बेटर करने के लिए, आपकी लाइफ अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ बेटर हो तो ये चीज बंद कर दो आप, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि स्टॉप केयरिंग अबाउट योर एज। इसका मतलब क्या होता है? आपको आपकी उम्र की फिक्र नहीं करनी है। ज्यादातर लोग कुछ नहीं कर पाते ना, तो वो उम्र के ही सर्कल में, एज क्लॉक में फंसे हुए सोसाइटी के। एक बात याद रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 20 के हो, आप 30 के हो, कि आप 40 के हो, कि आप 50 के हो। एज इधर से आती है, एज इधर से आएगी। मैंने 50 साल के आदमियों को एज अ बॉय देखा है, एज अ बॉय, नॉट अ मैन। और मैंने 20-24 साल के उसको मैन देखा है। समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मतलब आपका जो ह्यूमन है, मतलब मैन और वीमेन, ठीक है, एज से नहीं बनते, वो इधर से बनते हैं। मैन हो के वीमेन हो, वो इधर से बनते हैं। आपका जो एज है ना, जो आपका एज फैक्टर है, वो सोसाइटी को बहुत कंसर्न है, आपको कंसर्न नहीं है वो। समझ रहे हो? आपका बिल्ड, आपकी पर्सनालिटी, आप अपने तरीके से चीजें करो जिंदगी में। लोगों को सुनोगे 20, 30, 40, 50, आप ऊपर पहुंच जाओगे बिना कुछ किए ही। जिंदगी में बिना कुछ किए आप ऊपर पहुंच जाओगे। जहां आपने केयर करना शुरू किया ना, मैं 20 का, मैं 30 का, मैं 40 का, मैं 50 का, आप ऊपर पहुंच जाओगे बहुत जल्दी। तो उसको नहीं फिक्र करनी है। ये 3 चीजों को आप फिक्र करना बंद कर दो, ये चीजों को स्टॉप कर दो, 3 चीजों को, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, वे बेटर हो जाएगी, वे बेटर। आप मुझे बताना कमेंट पे आके, आपकी लाइफ वे बेटर हो जाएगी। लोगों के लिए, लोगों का सोचना, अपनों का सोचना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि भाई वो जो है सामने वाले, वो चीज़ के डिजर्व करते कि नहीं करते। वो समझ में आ रहा है? वो डिजर्व करते कि नहीं करते। अब डिजर्वेंस कैसे डिसाइड होगा? किसी का डिजर्वेंस कैसे डिसाइड होगा? फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए सब कुछ कर रही हूँ, मैं आपको इज्जत दे रही हूँ, आपकी वैल्यू कर रही हूँ, एफर्ट्स लगा रही हूँ, हर चीज़ मैं आपके लिए कर रही हूँ, लेकिन आप मेरे को ट्रीट करते हो कैसा? कचरे के तरह। तो आप डिजर्व करते हो सारी चीज़ें। आपका पर्सनालिटी ऐसा बनाओ, डिजर्वेंस वाला आपका पर्सनालिटी बनाओ, और वो आपके हाथ में है, हम डिसाइड करते हैं। अच्छा होने में, सुनो, एक मेरे को चीज़ अभी बतानी है कि नाइस और काइंड, ठीक है, ये दोनों वर्ड बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगी काइंड बनने पे, नाइस बनने पे नहीं। काइंड बनो, काइंड। अगर आपका है नेचर हेल्प करने वाला ना, तो आप सबकी हेल्प करोगे। लेकिन जो नाइस होते हैं ना, नाइस, वो जेंडर देख के हेल्प करेंगे, वो कम्युनिटी देख के हेल्प करेंगे, वो आपका कास्ट देख के आपकी हेल्प करेंगे, आपका पोजीशन देख के हेल्प करेंगे, आपका पैसा देख के हेल्प करेंगे, आपकी स्टेटस देख के हेल्प करेंगे। समझना बात को। आप काइंड बनो, काइंड बनोगे ना, आपके अंदर काइंडनेस लाओगे ना, तो आपका नेचर ही वो हो जाएगा कि देना, हेल्प करना, लोगों की हेल्प करना, काइंड नेचर। काइंड बनो, नाइस मत बनो।
आपको पता होना चाहिए किधर मेरे को ब्रेक लगा लेनी है, आपको पता होनी चाहिए। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ब्रेक लगाने में कोई बुरी बात नहीं है। अपना इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, काइंड लोग हैं, उनमें लगाइए एफर्ट्स, ना कि टॉक्सिक लोगों में, ठीक है। उनमें लगाइए, उनकी फिक्र करिए। वो आपको कभी ना एज से जज करेंगे, ना आपको स्टेटस से जज करेंगे, आपको किसी से जज ही नहीं करेंगे वो लोग। उन पे लगाइए एफर्ट्स, उनकी परवाह करिए। ये तीनों चीज़ है ना, तीनों चीज़ ये जो है, ये आप अच्छी जगह पे करिए। इसको स्टॉप कर दो सोचना, ये तीन चीज़ को। किसको? केयर उसी करो जो आपकी केयर करता है। टॉक्सिक माहौल में मत रहिए, टॉक्सिक माहौल में, ठीक है। तीसरा मैंने बताया, आपकी उम्र की फिक्र आप मत करिए, आपकी उम्र की आप फिक्र मत करिए। आधे लोग अटके पड़े हैं सिर्फ ये तीनों चीज़ों की वजह से। तो ये तीनों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए, ठीक है। और इस पे कंट्रोल लाइए। मुझे पता है आप तीनों चीज़ें कर रहे हो, मुझे पता है आप तीनों चीज़ें मोस्ट ऑफ लोग कर रहे हो, मुझे पता है। तो आप ये मत करिए और अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करने की कोशिश करिए, ठीक है। और इंसान ऐसे ही कुछ नहीं सीखता उसकी ज़िंदगी में, धीरे धीरे सीखता है चीज़ें, लेकिन वो सीखता है, वो अच्छा करता है। जिसको अच्छा करना है ना अपनी ज़िंदगी में, वो अच्छा करता है, मुझे विश्वास है। जो अच्छा जिसको करना होगा वो अच्छा करेगा। जो फूल खिलने हैं वो खिलकर ही रहेंगे, ठीक है। तो मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने रिव्यूज़ शेयर करिएगा। रिव्यूज़ इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे पता चले कि आपको मैं जो बोल रही हूँ आप कितना रिलेट करते हो चीज़ों को, ठीक है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ रिव्यूज़ में, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपसे। अगर आपको लगता है आपको कोई और टॉपिक पे मुझे कुछ बोलना चाहिए तो आप कमेंट्स में बोल सकते हो। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपसे, बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे। और तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहिए। मेरी दिल से दुआ है आप लोगों को।